मैं देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा, आज अपनी वज्र शक्ति से इस पर्वत को कंपा दूंगा। सोचिए, जिस देवराज इंद्र के वज्र से तीनों लोग कांपते थे, जो अस्त्र महर्षि दधीची की अस्थियां से बना था, वो अजेय वज्र हवा में ही पत्थर की तरह क्यों जम गया? स्वर्ग के राजा को एक साधारण से दिखने वाले साधु ने पंगु कैसे बना दिया? आज जानिए महादेव के उस रहस्यमयी अवतार की कहानी, जिसने स्वर्ग के राजा का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर कर दिया। ये उस समय की बात है जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर जैसे भयंकर महादानव का वध किया था। इस महाविजय के बाद इंद्र के मन में यह भ्रम बैठ गया कि उनके अजेय वज्र और उनकी शक्तियों के सामने ब्रह्मांड में कोई नहीं टिक सकता। विजय के इसी अहंकार में अंधे होकर एक दिन देवराज इंद्र अपने देवगुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर निकल पड़े। इंद्र अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर पूरे गर्व से सवार थे, जबकि देवगुरु पैदल चल रहे थे। कैलाश के बर्फीले मार्ग पर अचानक एक रहस्यमयी तपस्वी ने उनका रास्ता रोक लिया। उसके पूरे शरीर पर भस्म रमी थी और आंखें किसी अथाह सागर की तरह शांत थीं। अपनी शक्तियों के मद में अंधे इंद्र ये पहचान ही नहीं पाए कि उनके सामने स्वयं उनके आराध्य खड़े हैं। अत्यंत क्रोधित होकर इंद्र ने उस तपस्वी को तुरंत मार्ग से हटने का आदेश दिया, परंतु वो तपस्वी टस से मस नहीं हुआ। उसने ना कोई उत्तर दिया, ना ही अपने स्थान से एक इंच हिला। इंद्र का क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया। अपने ही आराध्य को एक साधारण साधु समझने की भूल करते हुए इंद्र ने उन्हें भस्म करने की चेतावनी दी। अपने अहंकार की चरम सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपना सबसे विनाशकारी अस्त्र, अपना वज्र हवा में उठा लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रहार के लिए उठा इंद्र का वज्र हवा में ही पत्थर की तरह जम गया। पर्वतों को चीर देने वाले देवराज अपनी पूरी ईश्वरीय शक्ति लगाकर भी उस वज्र को एक इंच नीचे नहीं ला सके। उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। महादेव ने कोई अस्त्र नहीं उठाया था, सिर्फ उनकी शांत उपस्थिति ने ही देवराज को पूरी तरह विवश कर दिया था। तभी उस तपस्वी ने अपना सिर उठाया, भ्रिकुटी तनी और माथे पर महादेव की तीसरी आंख खुल गई। उससे निकली प्रलयंकारी ज्वाला को देखकर ऐसा लगा मानो आज पूरी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। ये विनाशकारी ताप देखते ही गुरु बृहस्पति समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है। स्थिति की भयानकता देख देवगुरु बृहस्पति तुरंत दंडवत हो गए और इंद्र की इस घोर भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। अपने भक्त की सच्ची प्रार्थना से महादेव शांत तो हुए, लेकिन तीसरी आंख से निकली प्रलयंकारी ज्वाला अब वापस नहीं लौट सकती थी। तब सृष्टि को भस्म होने से बचाने के लिए शिव ने उस आग को क्षीर सागर में फेंक दिया। एक ही पल में देवराज इंद्र का सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्हें यह परम सत्य ज्ञात हो गया कि परमेश्वर के सामने हर शक्ति और हर अहंकार तुच्छ है। संसार को यह ज्ञान देने वाले महादेव के इस अत्यंत रहस्यमयी और वैरागी रूप को पुराणों में अवधूतेश्वर अवतार कहा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव सर्वोच्च है, तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।